हमारे एक मतलब डॉक्टर से हमारी चर्चा हुई कि इसे क्यों आप करते हो, ये तो बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट का रूल ये ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये तो सही है कि 10 कंपनियों ने बनाया और उसमें वही फार्मूला है, लेकिन ये कंपनी की दवा वो फार्मूला सही बनती है, फार्मूले से बराबर उसमें पड़ा रहता है सब माल, और वो काम करती है, हम देखते हैं। और दूसरी कंपनी की वही दवा काम नहीं करती है, तो हम क्या करें, हम बदनाम हो जाएंगे ना, क्योंकि वो दवाई दूसरी कंपनी कहीं से खरीदेगा और हमारी दवाई काम नहीं करेगी, फिर हम बदनाम। ये भी लगता है बात तो सही है। कैसा च्यवनप्राश में क्या होता है, स्वर्ण भस्म भी होती है, ये भी होती है, वो भी होती है, हैं? क्यों? अब किसने कितनी स्वर्ण भस्म डाली? एक होटल में खाना खाने गया कोई, तो उसने कहा भाई क्या सब्जी है, सब्जी का बहुत लोगों को शौक होता है, क्या है? तो उन्होंने कहा साहब वो कद्दू और अंगूर की सब्जी है, मिक्सर, कद्दू और अंगूर की सब्जी है। अच्छा, तो उन्हें कितना अंगूर और कितना कद्दू क्या जा, तो खुश हो गया कि भाई आधा अंगूर आधा कद्दू, तो बहुत बढ़िया सब्जी हो गई, अंगूर की सब्जी हो गई ना। लेकिन जब थाली में आया तो उसमें अंगूर दिखे ही नहीं। उसने कहा था ना कि आधा अंगूर आधा कद्दू, ये अकेले एक के नहीं बनती। जब एक जीव और एक अजीब का भवस में निमित्त एक संबंध ही सही, तब ये बनती है। उनमें बाप आश्रय संबंध है ना, इसलिए इनको तोड़ा जा सकता है। एक परमाणु को तो नहीं तोड़ा जा सकता है, स्कंद को तोड़ा जा सकता है। दो चीजें मिलके बनी ना, तो इन्हें तोड़ा जा सकता है और अलग अलग किया जा सकता है। अजीब को अजीब में समेट दो, अजीब को अजीब में समेट दो, काम खत्म। तो कहते हैं तुम घबराओ मत, 9 तत्व की बात कहें तो भी वही अर्थ है, वो भी निश्चय सम्य दर्शन है जो रामजी भाई ने तत्वासूत्र में लिखा, और ये अकेला आत्मा वाला सम्य दर्शन है, वो भी निश्चय सम्य दर्शन है। और उसके जोड़ की बात है, वो व्यवहार है, ख्याल नहीं ना, जोड़ की बात है, व्यवहार है। तो इसलिए कहते हैं, देखो अब आगे बढ़ते हैं। बाह्य दृष्टि से देखा जाए, देखो तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर ये 9 तत्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इन 9 तत्वों में भूतार्थ में से एक जीव ही प्रकाशमान है। अब क्या बंध पर्याय के समीप जाकर देखो, तो जब अजीब आश्रम जीवाश्रम इन दोनों की बंध पर्याय के समीप जाओगे तो बात सच्ची है, झूठी तो नहीं है। देखो हल्दी और चूना, इन दोनों को मिलाओ तो कैसा रंग होता है? हल्दी कैसी होती है? पीली। तो चूना कैसा होता है? सफेद। और दोनों को मिलाओ तो ऐसी कोई दूसरी चीजें सफेद और लाल मिला दो, पीली मिला दो तो लाल बन जाएंगी। और भी तो होती है सफेद चीजें, चूना नहीं सही। आटा नमक है, सफेद है ना, चीनी है, सफेद है ना, और उसे और हल्दी और ऐसी कोई चीज दूसरी उसे वो हल्दी के रंग की हो, उन्हें मिलाने से लाल होगा नहीं, समझे ना? तो हल्दी और चूना मिलाओ तो लाल रंग होता है। तो वो लाल रंग सच्चा है, भूतार्थ है कि अभूतार्थ है? दो ही दृष्टि से देखो, एक दृष्टि से क्यों देखते हो? एक दृष्टि से देखने वाले कहानी होते हैं। समझे? कि वो दोनों को मिले हुए देखोगे तो लाल ही है, वो लालिमा उसमें अलग से नहीं डाली है। और उसी समय दोनों को अबंध दृष्टि से देखो, मिले ही नहीं, तो हल्दी पीली है और वो चूना सफेद है, अभी भी उस वक्त भी। ऐसा इसमें शास्त्र में प्रश्न किया, बृहद्र संग्रह में एक जगह ऐसा कुछ प्रश्न किया, जयसेनाचार्य की टीका में है कि ये बताओ कि ये जो चूना और हल्दी लाल हो गए ना,
तो ये व्यवहार नए से लाल है कि निश्चय नए से लाल है? चूना जो है, चूना और हल्दी, तो उन्होंने कहा निश्चय नए से तो वो सफेद ही है और वो पीली ही है। कि क्यों? कि बंद पर्याय के सभी जाने से देखने से निश्चय नए से में मिलते ही नहीं। तुम कहते निश्चय नए से वो मिलते ही नहीं। देखो अभी बताता हूं कैसे नहीं मिलते। अभी ये कपड़ा है बना, इसमें चूना और हल्दी दोनों लगाओ। मैंने हल्दी तो शादी विवाह में गए हो तो ससुराल वालों ने लगा दी हो, है ना? और फिर आप इसे साबुन से धो, उसमें होता है चूना, तो वो लाल लाल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अब उसको पानी में खंगाल दो, समझ गए? तो फिर कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा कि पीली हो जाएगी? तो हल्दी उस कपड़े में लगी है तो चूना निकल गया और हल्दी नहीं निकली तो पीली हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? साबुन लगाते हैं तो लाल हो जाती है और धोते हैं तो पीली हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब वो लगी थी तब भी वो कपड़ा पीला ही था। हमारी प्रॉब्लम कपड़े के पीलेपन को हटाने की है, लालपन को हटाने की नहीं है। वो तो हट जाता है 1 सेकंड में, क्यों? धोएंगे तो हट जाएगा, लेकिन पीलापन नहीं हटता। समस्या पीलेपन की है। उसने में निश्चय ने से क्या है? परम सिद्ध निश्चय ने से क्या है? तो परम सिद्ध निश्चय ने से दो में मिलते ही नहीं। हम क्या करें? क्या नैमित्तिक संबंध हम है ही नहीं, उससे कुछ होता ही नहीं परम सिद्ध निश्चय ने से, तो इसलिए क्या करें? तो वो कहते बंध पर्याय है ही नहीं। हमने कभी किसी को बंधा देखा ही नहीं, 2 द्रव्य आपस में बंधते ही नहीं, क्या नहीं ना? स्कंद बनता ही नहीं। इसमें हर परमाणु अलग अलग है, इसमें एक एक सूत का अलग अलग है कि नहीं है? इस कपड़े में बोलिए। तो एक ऐसी दृष्टि जैन दर्शन में है, उस दृष्टि से तुम देखोगे तो 9 तत्वों में जाकर एक आत्म ज्योति ही दिखाई देगी। देखो ना, बंद पर्याय की तरफ से देखोगे तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है। वो बात एकदम कोई हवा में से उड़ के नहीं आ गई है, वो बराबर लाल है। ये कोई जादू से कोई लाल नहीं दिखाया गया है, वो उस वक्त लाल हुआ है। और आचार्यों ने स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा इसके लिए। ये जैसे कि अपन स्फटिक मणि का आपका मतलब तो समझे, जैसे कांच होता है, कांच समझ लीजिए, तो कांच के पीछे कोई अपन लाल चीज लगा दें तो जितने हिस्से में वो लाल चीज लगी होगी उतना हिस्सा लाल, कांच लाल दिखेगा और बाकी का सफेद ही दिखेगा। होता कि नहीं होता? लेकिन वो स्फटिक मणि की ये विशेषता है कि इतना बड़ा स्फटिक मणि हो, वो इतनी सी लाल दाग लगा दें उसमें तो पूरा स्फटिक मणि लाल देगा। तो वो स्फटिक मणि लाल हुआ है कि नहीं हुआ है? एकदम लाल दिखता है, आंख से बिल्कुल चश्मा लगा के देख लो, किसी से दुनिया से पूछ लो। तो बंद पर्याय के सभी मन लगी हुई डांक के साथ मणि को देखोगे तो लाल है ही, वो भूता है। कोई झूठ नहीं बोल रहा है ये कहने वाला कहीं लाल है, लेकिन उसी में निकालो सफेद, फिर लगाओ तो लाल, फिर बार बार उसमें निकालने लगाने की समस्या है ना। लेकिन इस कपड़े में हमने लाल रंग लगाया तो बार बार लगाने और निकालने की समस्या नहीं है, नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं सकते। उसमें बार बार निकाल दो लगा दो तो हमारे ख्याल में आ जाता है कि ये मणि में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। ऐसे एक उदाहरण और दिया है प्रवचन साहब ने, दूध में पड़े हुए इंद्रनील मणि की का उदाहरण। इंद्रनील मणि का क्या स्वभाव है कि वो दूध में डाल दो तो दूध है सफेद, वो छोटा सा मणि डालो पूरा दूध नीला दिखेगा, और निकाल दो तो सफेद है। तो इसका मतलब सफेद तो हुआ नहीं, तो नीला तो हुआ नहीं, लेकिन उसको तो नीला दिखता है ना। दिखता है, उसी का नाम तो होना होता है, और क्या। तो एक दृष्टि से देखो तो वो नीला है, और एक दृष्टि से देखो तो उसी समय वो नीला नहीं है। पहले नीला था और बाद में सफेद है, ये नहीं। नए उसे बोलते हैं जो एक समय में एक वस्तु पे लगते हैं। नए का नियम है क्या कि जब मोक्ष हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा आत्मा, और संसार में है तो अशुद्ध है। इसका नाम नए का काम नहीं है। नए का काम यह है कि अभी अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है, इसी समय दोनों चीजें एक है। यही तो जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है जो जगत के गले आसानी से नहीं उतरती है।
तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि के माध्यम से कितने अनंत जीवों का कल्याण होता है, निमित्त की अपेक्षा की बात है ना। और कुंद कुंद की, टोडरमल की, स्वामी जी की, इनकी वाणी से उतने जीवों का क्यों नहीं होता? क्योंकि वो महावीर भगवान के संबंध में जो समझ लीजिए कि उनके ज्ञान का वैभव केवल ज्ञान है और वो पुण्य का वैभव बाहर से, वो सब मिलाकर के किसी के भी चित्त में विरोध का भाव नहीं होता है, तो वो उसी श्रद्धा से उस बात को सुनता है, समझे ना। और उसको वो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनने को मिल जाती तो सब श्वेतांबर उस बात को मान लेते कि नहीं मान लेते, समझे ना। और कुंद कुंद की वाणी से क्यों नहीं मानते? क्या बात तो वही है, क्योंकि उन लोगों के चित्त में जैसी श्रद्धा भगवान महावीर के प्रति है वैसी श्रद्धा कुंद कुंद के प्रति नहीं है, इसलिए वो उससे कुंद कुंद की वाणी कोई आवाज आई तो भी उसके लाभ से वो वंचित हो गए। क्या अब मान लो कुंद कुंद की वाणी से जिसकी समझ में आ जाता है, कान्जी स्वामी की वाणी से क्यों समझ में नहीं आता है? क्यों? क्योंकि जिसको कुंद कुंद के प्रति जैसी श्रद्धा है वैसी श्रद्धा कान्जी स्वामी के प्रति नहीं है, तो वही बात कह रहे वो डंके की चोट उसकी समझ में नहीं आती। ऐसे ऐसे तुम नीचे तक अंतिम जहां तक ले जाना चाहो वहां तक ले जा सकते हो। तो वो इसका मतलब ये है कि वो जो बाहर की आस्था है जिसे अपन बोलते हैं तत्व के प्रति कि इसकी वाणी में जो ये बात आ रही है वो 100% सत्य है, वो उसको ही उसको लाभ मिलता है कि जिसके चित्त में कोई विकल्प उसके प्रति खड़ा नहीं होता है। नहीं तो इतनी बढ़िया बात होने पर भी, जगत के सामने रखी रहने पर भी लाखों लोग जान करके भी उससे वंचित रह जाते हैं। गुरुदेव श्री ने धर्म के दर्शन किताब की बहुत प्रशंसा की तो उसकी बिक्री 1 लाख तक पहुंच गई, और यदि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता तो वो 10,000 बिक्री रह जाते। क्योंकि हुकुमचंद में ऐसी श्रद्धा नहीं है जैसी श्रद्धा कान्जी स्वामी में है। किताब तो हुकुमचंद की, लेकिन स्वामी जी ने मुंह से एक शब्द निकल गया तो ये हो गई। क्यों? तरक्की से हुकुमचंद की हो गई कि 99 जो % लोग थे, तो 1 लाख में 90,000 लोग थे, वो उससे उनको लाभ हुआ कि हुकुमचंद को? तो यदि हम इस तरह से कि किसी की अश्रद्धा का कारण बनते हैं तो वो जिसके चित्त में अश्रद्धा का भाव पैदा किया गया वो उसका उसमें अनंत नुकसान है। वस्तु तो वही भगवान महावीर की वाणी की दिव्य ध्वनि से आई हुई है। अपने यहाँ तो जब मंगलाचरण करके बैठते हैं ना तो उसमें लिखा है मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार महासाध्य, है ना। लेकिन हमारी श्रद्धा के लेवल बिल्कुल फिक्स है। मैं कहूँ तो आपके गले नहीं उतरती है, फिर मैं स्वामी जी का कोटेशन दे दूँ तो 1 सेकंड में स्वीकृत हो जाती है। कुछ लोग फिर भी ऐसा ऐसा करते रहते हैं, तो अमृत चंद की पंक्ति बता दो तो वे मान लेते हैं। तो कुछ लोग ये ऐसा ऐसा करते रहते हैं, तो कुंद कुंद की गाथा बोलो तो मान लेते हैं। क्यों? पता का नहीं होता है, बात तो वही है। और उसको नया उदाहरण देके कुछ समझा ही नहीं है, इसके ज्ञान का गेय तो बन गई थी, लेकिन चित्त में वो अश्रद्धा का भाव होने की वजह से वो चीज स्वीकृत नहीं होती है। जो स्वीकृत नहीं होती है तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है ना। इसलिए टोडरमल जी ने जब वक्ता का स्वरूप मोक्ष प्रकाशक में लिखा ना, तो श्लोक एक दिया ना, क्या है, प्राप्त शास्त्र समस्त शास्त्र हृदय, ऐसा है ना, प्राज्ञा, ऐसे शब्द एक छंद है ना, बहुत बढ़िया। तो उसमें एक पंक्ति है, प्रज्ञप्त लोक स्थिति है। क्या अर्थ है इसका?
कि लोक में जिसकी स्थिति अच्छी तरह से प्रज्ञप्त हो माने लोग उसकी बात को प्रमाणिक रूप से स्वीकार करते हों, ऐसी उसकी स्थिति हो, तो वो बात, वही एक बात उससे कई गुना लोगों को कई गुनी फायदा करेगी। ये तो भाई तो डॉक्टर कहते भी जाते कि तुम श्रद्धा तो है नहीं है, दवाई खाए जा रहे, कुछ नहीं होगा, तुम श्रद्धा से खाओ तो कैसे नहीं होगा फायदा, कहते कि नहीं कहते? और तुम खाओ और खाते वक्त ही ऐसे उसी वक्त से अनुभव करो कि मुझे लाभ हो रहा होगा। अरे बहुत गोलियां खा रही है, कुछ तो होता नहीं, इससे भी कुछ नहीं। तो देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो एक ज्ञायक भाव जीव और जीव के विकार का हेतु अजीब, इनमें से पुण्य पाप आश्रम संबंध निद्रा बंध और मोक्ष रूप भाव केवल जीव के विकार हैं। जीव के विकार हैं माने जीव के विशेष भाव हैं। अभी बोला था ना रमेश ने, विकार माने ऐसा मत लगाना कि राग जैसे गंदी चीज है, ये तो केवल ज्ञान को भी विकार कहा, मोक्ष को भी विकार कहा। विशेष कार्य के अर्थ में भी विकार शब्द का प्रयोग होता है ना। जीव रूप भाव है और जीव के विकार के हेतुभूत जो पुण्य पाप आश्रम संबंध निद्रा बंध और मोक्ष, देखो संबंध निद्रा बंध और मोक्ष और पुण्य पाप सबको एक घाट ले लिया ना, तो यहाँ पर तुम विकार का अर्थ ऐसे गंदा करोगे तो कैसे चलेगा। ये सभी केवल अजीब हैं। ऐसे ये नव तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और जिनके कारण हैं, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, देखो, और सर्वकाल अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर सर्वकाल अस्खलित, अनादि से लेकर मोक्ष तक कभी भी वो स्खलित नहीं होगा। ऐसा एक जीव द्रव्य का स्वभाव है, उसके समीप जाकर देखोगे तो बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं। तो जो अपन कहते हैं नहीं कि दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, ये अर्थ है, माने तुम्हारी दृष्टि में नहीं है। लिखा ना, इससे एक अस्खलित स्वभाव के समीप जाकर देखो। कमलनी पत्र का उदाहरण आता ना, विष्णु पत्र, कि कमलनी पत्र हमेशा पानी में डूबा रहता है, पानी में ही होता है, पानी नहीं हो तो कमल नहीं खिलेगा। अब नीचे पानी और ऊपर भी पानी डाल दो, लेकिन वो पानी में डूबा हुआ है, गीला नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव गीला होना नहीं है। क्या? अब एक आप जानते हैं इमली होती है ना, इमली का ऐसा है कि खूब अच्छी तरह से सुखाओ, सेक लो, जो भी करना है करके, फिर इस बोतल में बंद कर दो और फिर पैक कार्ड लगा के वो बोल के बिल्कुल एयर टाइट कर दो और रख दो उसे, और आकाश में बादल आएंगे और वो अंदर गीली हो जाएगी। कहाँ से जाता है? और कमल का पत्ता उस पानी में डूबा, गीला नहीं होता, उसे आप ऐसा हाथ फेर के कभी देखा है? बिल्कुल सूखा रहता है। पानी में से निकाल, रुमाल डालोगे तो रुमाल तो गीला रहता है ना, सुखाना पड़ता करेंगे। वो कमल के पत्ते को ऐसा झटकारो तो कुछ नहीं, बिल्कुल सफेद सूखा है। तो कहते कमलनी पत्र को पानी की तरफ से देखोगे तो वो बिल्कुल पानी में डूबा हुआ दिखेगा, लेकिन उसके स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो उसने पानी को छुआ तक नहीं और पानी ने उसको छुआ नहीं है। क्यों नहीं छुआ था? क्योंकि उसके छूने का स्वभाव नहीं है। ये जो था 14वीं गाथा आएगी इसके बाद में, मैं आगे जाकर के है ना, आगे बढ़ूंगा ना, हाँ द्रोणगिरी में, तो मैं वो 14वीं गाथा दूंगा। इसको सुनना है चलो। वो कहते हैं आत्मा को कर्मों ने छुआ तक ही नहीं है, बंधने की बात तो बहुत दूर। कैसी बात करते, छुआ नहीं है, बंधा नहीं है तो मान लें। अरे भाई छुआ नहीं है ये बहुत आसान है मानना, वो बंधा नहीं है ये बहुत कठिन है मानना। क्यों?
क्योंकि छूने की एक शर्त है कि स्पर्श गुण है वो छूने का काम करता है। स्पर्श गुण को बोलते हैं छूना, ठंडा करना। तो जो दो पदार्थों में जो जिनने एक दूसरे को छुआ वो दोनों में स्पर्श गुण होना चाहिए। ये अपन में स्पर्श उंगली में है और किताब में है तो हमने छुआ। अब आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए ना वो किसी को छू सकता है और ना कोई को छू सकता है। कितना आसान है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि छूने का काम स्पर्श गुण का है, और जिसमें स्पर्श गुण नहीं है ना उसे कोई छू सकता है ना वो किसी को छू सकता है। तो भगवान आत्मा को आज तक किसी ने छुआ ही नहीं। बिना छुए बंधन कैसे हो सकता है? क्यों लगा बाहर ताला लगा के चले जाओ बोल के। अपन ने ताले को छुआ ही नहीं, ताले ने अपन को नहीं छुआ, बंदे देह को आत्मा ने नहीं छुआ। अब अभिन्नता की बात हम कैसे समझेंगे? अभी ताला लगा दिया बाहर तो हम यहाँ बन गए। अब हम कहते हमें बाहर जाना ही नहीं है तो क्या क्यों बन गए? बोला जब हमें बाहर जाना हो फिर हमको कोई रोके तो ये सवाल खड़ा होता है। हम इंदौर में रहते थे, सही घटना है, प्रोफेसर जमुनालाल जी के मकान में। और अब उनको क्या था, हम जब लोग सो जाते थे तो वो आकर के हमारी साइकिल बाहर से बंद कर देते थे और वह सोए 5 बजे खुल। हमको वर्षों तक पता ही नहीं चला क्या हमारी रात में साइकिल बंद होती है। जब रात में एक आध दफे 2 दफे हमारे बच्चे की तबीयत खराब हुई और डॉक्टर के यहाँ 2 बजे ले जाने की समस्या खड़ी हो गई, तब देखा वहां पे साइकिल लगी है तो वो हल्ला हुआ, यहाँ हमारे चिल्लाए, फिर आगे खोली। क्या तो आप तो जानते थे कि बंदोली उनको बोलो। तो अभी हमको इतने बंधन बंद करके भी बंधन का अनुभव नहीं हुआ ना। मेरा मतलब समझ गया? तो हमें जाना ही नहीं है बाहर। गाय के गले में रस्सी बंधी है, लेकिन गाय को अपने आ गई है शाम को घर पे और उसे वहीं बैठ गई है और रात भर उसे वहीं शांति से गुजारनी है, वहीं घास मिल जाना है और वहीं सब मिलना है और अभी कहीं बाहर जाना ही नहीं है तो गाय की बंधी है और जाने के समय पहले उसे छोड़ दिया जाना है। बंधन गाय का मतलब है, वास्तव में तो गाय बंधती ही नहीं है, क्योंकि रस्सी की गांठ रस्सी में लगती है, गाय के गले में नहीं लगती है। समझ आए ना? तो बंधी क्या है? रस्सी से रस्सी बंधी है, रस्सी से गाय नहीं बंधी है। और हम मानते हैं रस्सी से गाय बंधी है। क्यों? तो इसलिए कहते हैं कि ये स्वभाव के समीप जाकर देखने की एक दृष्टि है जिसका नाम निश्चय की दृष्टि है, जिसका नाम द्रव्य दृष्टि है। किसका? स्वभाव के समीप जाकर देखना। देखो गरम खोलता हुआ पानी गरम है कि ठंडा? ऊपर से तो गर्म लगेगा, हाथ डालोगे ठंडा मान करके तो हाथ जल जाओगे। धोखे में मत रहना कि हम फिर सुन के आ जाएगा ठंडा है। लेकिन उसी खोलते हुए पानी को उसी आग पे डाल दो तो वो उसे जलाएगा कि बुझाएगा? हाथ को तो जलाएगा और जलती हुई आग को बुझाएगा, क्योंकि उसने आग के को बुझाने के स्वभाव को छोड़ा नहीं है। इतनी आग ने उसे इतनी गर्माई कर दी, फिर भी आग को बुझाने की जो उसकी ताकत है वो खत्म नहीं हुई। आत्मा में कर्म में इतना बंधन किया कि कर्म को नाश करने की ताकत आत्मा में अभी भी विद्यमान है, उसने खत्म नहीं कर पाई। अब देखिए ताकत किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं? ये जो कुवैत पर इराक ने आक्रमण किया तो अमेरिका की सहायता मांगी, उसने आगे बचा लिया, तो कुवैत शक्तिशाली हुआ कि इराक? कुवैत तो उसी वक्त शक्तिशाली नहीं है, ये सिद्ध हो गया जब उसने अमेरिका से सहायता मांगी।
अब तो जीता है वो अमेरिका जीता। अब तो बात यही करो कि अमेरिका शक्तिशाली कि इराक। अब समझ गए ना मेरा पॉइंट, समझ गए ना? अभी इसकी बात कैसे करते हो? कौन समझ रहा है? क्या माने शक्ति का मतलब क्या है? कि जो चीज अनंत, जो अपने से हो, दूसरे से हो, वो शक्ति थोड़ी है, वो तो अशक्ति है। दूसरे के सहायता से हमको कुछ काम हो, वो शक्ति नहीं है, वो तो अशक्ति है। वो तो अशक्ति का प्रतीक है। तो भगवान आत्मा ने कर्मों को नाश करने की जो अनादिकालीन शक्ति है, वो इतने कर्म के बीच में रह करके भी उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब क्योंकि वस्तु स्वभाव को छोड़ती नहीं है, उसका स्वभाव है। पानी का स्वभाव अग्नि को बुझाने का है, और अग्नि का स्वभाव देखो। अब जरा सुनना, अब कौन मजबूत, पानी की अग्नि? कि अग्नि को, पानी को जलाने के लिए बीच में एक बर्तन चाहिए, अमेरिका चाहिए। क्यों? बीच में वो बर्तन रहेगा तो वो अग्नि उस पानी को बिल्कुल जला देगी, पूरे ही साफ कर देगी, उड़ा देगी, भाप बन के उड़ जाएगा। क्यों? और बीच का वो गई, अमेरिका भागा, फिर देखो क्या समझ में आया कि नहीं? यानी पानी और अग्नि कैसा, वो उसको जला देती है, वो उसको बुझा देता है। लेकिन बराबरी पर नहीं है मामला। अग्नि को बर्तन की आड़ चाहिए, तब वो उसे जला पाएगी, और पानी को बिना किसी आड़ नहीं होना चाहिए, आड़ का क्षय चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो वो बुझा देगा। शक्ति तो उसका नाम है जो पर की अपेक्षा नहीं रखे। ऐसा मूल सूत्र में ना, शक्ति से कहते जो पर की अपेक्षा नहीं रखते। तो पानी में क्या की शक्ति, मैंने अग्नि की क्या की शक्ति है? पानी को जलाने की कोई शक्ति नहीं है। क्यों? 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 उसे तो कोई बर्तन चाहिए, तो अग्नि प्लस बर्तन, वो दोनों को मिलाकर के शक्ति हुई, और जो मिलाकर हो उसका नाम शक्ति नहीं है, उसका नाम तो अशक्ति है। ऐसे ये 9 तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर के जिनके कारण हैं, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। इसलिए नव तत्वों में भूतार्थ में से एक जीव ही प्रकाशमान है।